डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या मैं बोलूंगा लाइट वेव्स, क्योंकि इंटरफेरेंस वेव्स में होता है। तो इसका मतलब जो लाइट है, लाइट का यहां पे आपको वेव नेचर नजर आएगा, वेव नेचर ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस शोज एक्चुअली वेव नेचर ऑफ लाइट। अभी इंटरफेरेंस है क्या? इंटरफेरेंस निकला है वर्ड इंटरफियर से। इंटरफियर का मतलब रहता है मुदाखलत, यानी एक वेव का दूसरी वेव के साथ मुदाखलत करना। या मैं सिंपली बोल सकता हूं द फिनोमेनन वर द टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव, यानी जहां पे दो वेव्स आपस में मिल जाएंगी, सुपरपोज हो जाएंगी, सुपर इम्पोज हो जाएंगी, एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी, ताकि जो रिजल्टेंट वेव है, या तो उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड लोअर हो जाएगा, या फिर उसका हायर हो जाएगा, या फिर सेम रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? सपोज मेरे पास में दो वेव्स हैं, ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। ये जब आपस में इंटरफेयर करेंगी, या तो इनका एम्पलीट्यूड यानी ये पीक हाइट या तो ये बढ़ जाएगी, या फिर ये सेम रह जाएगी जिस तरह यहां पे थी, या फिर ये जो एम्पलीट्यूड है ये कम हो जाएगा, इस तरह लोअर हो जाएगा। समझ में आया ना? यानी मुदाखलत के बाद में यहां पे जो एम्पलीट्यूड में फर्क आता है ना, उसी को हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अभी इंटरफेरेंस कब होता है और कैसी वेव्स में होता है? सबसे पहले बताओ मैं आपको, इंटरफेरेंस जो है ना, जो एक कांस्टेंट इंटरफेरेंस होता है, या मैं बताऊंगा कि जो एक परसिस्टेंट इंटरफेरेंस होता है, वो होता है कोहेरेंट वेव्स में। कोहेरेंट वेव्स का मतलब क्या रहता है? कोहेरेंट वेव्स का मतलब यह रहता है कि जो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो और जो वेव्स का एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम हो, यानी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है ऑलमोस्ट सेम रहना चाहिए। और तीसरी बात, कोहेरेंट वेव्स किनको कहते हैं? जिनका फेज डिफरेंस सेम हो। फेज डिफरेंस जो ना वो सेम नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए फेज डिफरेंस। अब मैं बताऊंगा ये इंटरफेरेंस होता क्या है और ये किस तरह होता है, और आपको इंटरफेरेंस नजर कहां पे आता है। सबसे पहले बताऊंगा मैं एक एग्जांपल। देखो, अगर आपने कभी किसी आदमी को देखा होगा जो आपकी आंखों पे टॉर्च डालता है, या आपकी आंखों पे अगर कहीं से डायरेक्ट लाइट आती है, एक तरफ से लाइट, तो उस लाइट की जो इंटेंसिटी है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, यानी आपकी आंखों पे टक्कर ज्यादा पड़ता है। लेकिन जहां से लाइट आती है और अगर उसके अपोजिट साइड में, यानी आपकी तरफ से भी आप लाइट डालेंगे, यहां से भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि अपोजिट साइड वाले की जो लाइट है, यानी यहां से जो लाइट आ रही थी, ये अब कम टक्कर मार रही है आपकी आंखों पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास में दो बल्ब है, एक जैसी लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इन दो बल्ब्स को नजदीक रखेंगे, आप देखेंगे कि ये जो दो बल्ब्स की लाइट जो है, ये आपको एक जैसी लाइट हर जगह नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि इन दो बल्ब्स की वजह से अब कहीं कहीं पे डार्क हो रहा है और कहीं लाइट। मान लीजिए यहां पे डार्क स्पॉट्स हैं और बीच में लाइट स्पॉट्स बन रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। ठीक है, इसको भी कहते हैं इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस क्यों होता है और किस तरह होता है? देखो, जो इंटरफेरेंस है हमारे पास में, इंटरफेरेंस पहले मैं समझा देता हूं। इंटरफेरेंस ये हमारे पास में दो तरह का रहता है। कितनी तरह का? दो तरह का। एक को कहते हैं पॉजिटिव इंटरफेरेंस, दूसरे को कहते हैं नेगेटिव इंटरफेरेंस, या मैं इसको कह सकता हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा जो रहता है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, और कब होना चाहिए ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? कब होता है? जब जो लाइट वेव्स है या कोई भी वेव्स जो होंगी जिनमें इंटरफेरेंस हो रहा है, वो कोहेरेंट होंगी। कोहेरेंट यानी उनका सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम, यानी फेज डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोहेरेंट नहीं होंगी उनका क्या इंटरफेरेंस नहीं होता? इंटरफेरेंस हर एक वेव का होता है, यानी हर तरह की वेव्स का हो सकता है। लेकिन जो हमें एक कांस्टेंट और परसिस्टेंट इंटरफेरेंस मिलेगा, वो मिलेगा कोहेरेंट। परसिस्टेंट मींस जिसकी लाइफ, यानी जो दूर तक चलेगा इंटरफेरेंस, वो हमें मिलेगा सिर्फ कोहेरेंट वेव्स में।
और वही ऑब्जर्व भी होगा, वही हमें सच्चे रिजल्ट्स भी देगा, वो हमें धोखा नहीं देगा। ठीक है, यानी हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो सच्चे मिलेंगे। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। मान लीजिए यहां पे एक वेव है, ये है ये वेव, क्लियर। यहां पे दूसरी वेव बन रही है, दूसरी बी वेव। दीज टू वेव्स आर इन सेम फेज, और एक साथ चल रही, जैसे इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका ट्रप, इसका ट्रप, इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रप के साथ ट्रप मैच हो रहा है। ठीक है, क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रप के साथ ट्रप मैच हो रहा है। तो मैं बोलूंगा कि दीज टू वेव्स आर इन सेम फेज, सेम फेज। यहां पे फेज डिफरेंस है ही नहीं, ये सेम फेज है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इस तरह। देखो ये वेव इसको ऊपर पुश करेगी, ये वेव इसको नीचे पुश करेगी, जिस तरह पानी में होता है, पानी में। तो अब ये जो वेव बनेगी, ये खतरनाक वेव बनेगी, ये ऐसे लंबी या बड़े एम्पलीट्यूड की वेव बनेगी। यानी यहां पे जो इंटेंसिटी होगी, यहां पे इंटेंसिटी हाई होगा इस तरह के इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में या पॉजिटिव इंटरफेरेंस में। दूसरा जो इंटरफेरेंस है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या नेगेटिव इंटरफेरेंस, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो दो वेव्स हैं वो आउट ऑफ फेज होती है। आउट ऑफ फेज का मतलब यहां का, जब यहां पे क्रस्ट बन रहा था ऊपर की वेव में, यहां पे जब क्रस्ट बन रहा था तो इसका ट्रप बन रहा था, नीचे वाली वेव में ट्रप बन रहा था। यहां पर जब क्रस्ट बन रहा था, यहां पे ट्रप, क्रस्ट ट्रप, क्रस्ट ट्रप, क्रस्ट ट्रप। तो इससे क्या होता है, ये ऊपर जाना चाहता है, ये वाली वेव जब ऊपर जाती है तो ये वेव उसी वक्त नीचे आती है। तो इनका जो रिजल्टेंट वेव आएगा वो कुछ इस तरह होगा, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगा, या ये जीरो भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है अगर दोनों वेव्स का क्रस्ट ट्रप सेम रहा ना, यानी सेम एम्पलीट्यूड अगर रहा, और ये आउट ऑफ फेज वेव्स चली गई, मैं बोलूंगा दीज आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, यानी इनका क्रस्ट और ट्रप आपस में मैच नहीं हो रहा है। जब इसका क्रस्ट बनता है तब इसका ट्रप बनता है, जब इसका ट्रप बनता है तब इसका क्रस्ट बन रहा, यानी यही बोल रहा है कि ऊपर जाएंगे, ये बोल रहा है नीचे जाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो सकता है जीरो भी हो जाए, या मैं बोलूंगा डिक्रीज इन इंटेंसिटी या डिक्रीज इन दिस एम्पलीट्यूड। यहां पे इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, यहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी ये डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहां पे एम्पलीट्यूड बढ़ गया, यहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, कम। एम्पलीट्यूड कम मतलब इंटेंसिटी कम, इंटेंसिटी कम। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। बात समझ में आई, शाबाश, यहां तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो मैंने आपसे ये कहा कि फेज डिफरेंस वो क्या है, वो फेज डिफरेंस क्या है, वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या रहता है, वो मैं समझा देता हूं। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कांस्टेंट फेज डिफरेंस कैसे आता है। देखो मान लीजिए ये एक वेव है, एक वेव बन रही है, और इस वेव के साथ में यहां पे दूसरी वेव स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये वेव जो है यहां पे स्टार्ट हो रही है। ये कब स्टार्ट हो रही है, जब ये पूरी, देखो ये यहां से यहां तक एक वेव, इस वेव यानी एक क्रस्ट एक ट्रप, मैंने एक साइकिल जब पूरा होता है, उसके बाद में ये दूसरा साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसके साथ में ये मैच कर रहा है। तो यहां पे जो फेज डिफरेंस है वो वन साइकिल का है, वन साइकिल का है। अगर आप इस वेव का देखेंगे, इसके साथ में देखो, जब यहां पे ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ तब जाके यहां पे ये वेव ऐसे स्टार्ट हुई, ये वेव। लेकिन इस वेव और इस वेव में फर्क, इसमें और इसमें क्या फर्क, यहां का जो यहां पे जो क्रेस्ट है वो क्रेस्ट के साथ में, और ट्रप जो ट्रप के साथ में मैच हुआ। और यहां पे जो ये वेव शुरू हुई, ये मान लो ये ऑलरेडी ऐसे वेव होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जब ये तब होता है जब आपका मान लीजिए डेढ़ वेव या सिर्फ आधा ही वेव, मान लो यहां तक अगर मैं मैच करूं, ये आधा वेव अगर खत्म हुआ होगा या डेढ़ वेव होगा खत्म, उसके बाद में जब ये शुरू होगा तब
ऐसा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी ये इन फेज है, दीज टू आर इन फेज बट दिस वन इज आउट ऑफ फेज फ्रॉम दिस ओरिजिनल वेव। तो पता ये चलता है कि अगर दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो वन वेव का हो, वन वेव का डिफरेंस, या टू वेव्स का डिफरेंस, थ्री वेव्स का डिफरेंस, फोर वेव्स का डिफरेंस, तो मैं कह सकता हूं कि ये जनाब ये जो नहीं, ये इन फेज है, इन फेज, इन फेज। यानी जब 360 का या मल्टीपल ऑफ 360, या मैं बोलूंगा जब 2 पाई का डिफरेंस हो, 360 इज इक्वल टू 2 पाई का डिफरेंस। अब यहां पे इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें और इसमें फर्क है हाफ का, मतलब 180 डिग्री का, 180 डिग्री यानी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, या मैं बोलूंगा मल्टीपल ऑफ पाई। वो 1 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, यानी 1, 1.5 वेव, 2.5 वेव, 3.5 वेव्स। तो जब डिफरेंस इवन हो, इवन डिफरेंस, फेज डिफरेंस इवन बट कांस्टेंट, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव कब होता है? जब इवन डिफरेंस हो, इवन डिफरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब ऑड डिफरेंस हो, ऑड डिफरेंस। ये याद रखना, ठीक है? तो यहां तक ये आपको याद रखना होगा। अब मैं बताता हूं आपको कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या मैं कंडीशंस बोल सकता हूं कि कंडीशंस क्या क्या है। एक मैं बोलूंगा परसिस्टेंट इंटरफेरेंस की, या मैं बोलूंगा एक सस्टेनेबल इंटरफेरेंस की। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, कंडीशंस में से सबसे पहली कंडीशन आती है, वो आती है कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तब जाके लंबा एक परसिस्टेंट वहां पे इंटरफेरेंस होता है। दूसरा मैंने कहा था एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, क्लियर। तीसरा जो है सोर्स जो होना चाहिए, सोर्स यानी जहां से लाइट निकलती है वो नैरो होना चाहिए, नैरो, या मैं बोल सकता हूं इसको पॉइंट सोर्स, जहां से नैरो रेज निकलेंगी। और मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, एक ही वेवलेंथ, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ निकलनी चाहिए, या ये लाइट निकलनी चाहिए। समझ में आया ना? शाबाश। और जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फेज डिफरेंस दो वेव्स का वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। या तो ये ऑड होगा, ऑड फेज डिफरेंस, या फिर इवन होगा मगर कांस्टेंट। ऑड होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव यानी डार्क स्पॉट बनेंगे। और इवन होगा तो यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो लाइट स्पॉट आएगा, लाइट स्पॉट। बात समझ में आई? शाबाश। दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो आपके फिलहाल स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफी है, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।